नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। पिछले कई दिनों से लोग लगातार हमको मैसेज कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे या ये कहें दिल्ली शामली एक्सप्रेसवे, इसका आखिर क्या अपडेट है, इस पे कितना कार्य पूरा हुआ है। और क्योंकि अब 2023 जा चुका है, 2024 की भी शुरुआत हो गई है और उस समय यानी 2023 में ये था कि 2024 से पहले पहले यानी 24-25 दिसंबर 2023 तक यह ओपन हो जाएगा और लोगों को इस पे आवाजाही इस पे 1 जनवरी 2024 से यानी नए साल में शुरुआत हो जाएगी। मगर पूरा साल बीत गया और अब 2024 भी शुरू हो चुका है। आखिर कितना बना है, इस पे क्या अपडेट है और यह कब लोगों के लिए खुलेगा, इसके बारे में लोग लगातार पूछ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, 2.5 घंटे में यानी 2 घंटे 10 मिनट से कम टाइम में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे और करीब 3 घंटे के अंदर आप मसूरी में बैठ के चाय पिएंगे। और सबसे ज्यादा जो लोग जाते हैं, जो पर्यटक जाते हैं, वो जाते हैं मसूरी, देहरादून, उत्तराखंड। और उनको इस एक्सप्रेसवे का बहुत लंबे समय से इंतजार है। उनके लिए हम नई अपडेट लेके आए हैं और आप देखिए कि क्या काम पूरा हो चुका है और इसकी नई जो अपडेट आई है वो कब तक आपको इस पे जाने के लिए परमिशन दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं क्या क्या कंप्लीट हो चुका है और किस तरीके से काम चल रहा है। अभी आपको यह जो एक्सप्रेसवे का एक साइड का रोड दिखाई दे रहा है, ये देखिए। पहले जब हमने आपको अपडेट दी थी तो इस पे यह रोड बन रहा था और इसका डिवाइडर तक नहीं बना था। अब इसमें बीच में डिवाइडर बन चुका है। इस पे अब जो डामर बिछने की प्रक्रिया है यानी सड़क को बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी अब इस पे स्टार्ट हो चुकी है और काफी हद तक यह खजूरी से आने वाला शास्त्री पार्क जाने वाला रोड है। और देखिए इसको काफी हद तक इसको कंप्लीट कर लिया गया है। इसके साथ साथ आप इधर भी देख सकते हैं, अगर आप पांचापुर से गामड़ी की साइड से आते हैं तो ये देखिए इस पे भी काम कंप्लीट हो चुका है, इसको भी ब्लैक कर दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ जो डिवाइडर के साथ इसको सपोर्ट दे के इसको फेंसिंग लगाने का जो काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है और काफी हद तक इस पे काम अब पूरा हो चुका है। यहाँ पे छोटी मोटी चीजें अब जो रह जाएंगी, जैसे स्ट्रीट लाइट जो होती हैं वो, और दूसरी साइड का रोड भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये जेसीबी मशीन, ये डामर डाल के सड़क को बनाने वाली मशीनें लगातार इस पे काम कर रहे हैं, दिन रात इस पे काम हो रहा है। मगर एक साइड का काम कितना कंप्लीट है वो आपको दिख रहा है, दूसरी साइड लगातार काम चल रहा है और इस पे भी काम अब देखिए कितनी तेजी से चल रहा है। आप देखिए, आपको दिखाई देगा कि आगे दोनों साइड काम कंप्लीट हो रहा है और इस पे लगातार अब काम आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द ये आपको कंप्लीट होके मिलने वाला है। उसका भी हम आपको डिटेल बताते हैं। मगर जैसा कि लोग कह रहे थे कि दिसंबर 2023 में यह दिसंबर की 23 तारीख 24 तारीख तक ये पूरा हो जाएगा और 1 जनवरी 2024 में यह खुल जाएगा, मगर यह अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मगर इसके साथ साथ इस पे जो काम चल रहा है वो बहुत तेजी चल रहा है। कुछ इसमें दिक्कतें आई थी, जैसे जो ग्रीन बेल्ट है उसकी वजह से काफी काम इसमें रुक गया था, जो कि उत्तराखंड के अंदर आता है। जो टनल बनाने का काम था वो भी थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि नदियों में बाढ़ थी और कई जगह काम रुक गया था। मगर अब जो नई अपडेट आई है वो हम आपको बताते हैं। इस पे ये देखिए सड़क का काफी काम पूरा हो चुका है। ये शास्त्री पार्क जाने वाला रोड है जो खजूरी से आता है और तकरीबन ये मानिए कि करीब 75 से 85% काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्द इस महीने के एंड तक शायद 90 से 95% काम पूरा हो जाए। अब इस पे लगातार सड़क बनाने का काम चल रहा है और इसके हम नई अपडेट आपको देते हैं कि आखिर यह कब कंप्लीट होके आपको मिलेगा और आप लोग कब इस पे यात्रा कर सकते हैं। यानी अक्षरधाम मंदिर से यह स्टार्ट होगा और देहरादून तक आप कब पहुंचेंगे, कितना टाइम लगेगा और इसकी नई तारीख क्या है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। मगर देखिए ये काम इस पे चल रहा है और अब इस पे ब्लैक सड़क बनाने का जो डामर डाल के सड़क बनाने का काम होता है वो काफी हद तक पूरा हो चुका है। और अब हम बात करते हैं इसकी डेट की, कब, कैसे और कब से आप इस पे यात्रा कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि सभी को इंतजार था कि आखिर यह कब पूरा होगा, इस पे यात्रा करने कब मिलेगी, तो हम फिलहाल इसी एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं जो कि चौथे पुस्ते और शास्त्री पार्क के बीच में आता है। और जो पांचवें पुस्ते का जो पहला लूप है, जो इस पे चढ़ने की एंट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है
छोटे मोटे जो टचिंग है वो हो रही हैं। रोड आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से बन के तैयार हो चुका है और काफी हद तक अब इस पे काम पूरा होने वाला है। इसके साथ साथ अब जो हम डेट की बात कर रहे हैं कि आखिर इसकी जो शुरुआत है और लोगों को इस पे आवाजाही के लिए जो टाइम दिया जाएगा, जो डेट दी जाएगी, जो उनकी शुरुआत की डेट है वो कब की है, तो यह अब लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि पहले ही डिले हो चुका है। इसको दिसंबर 2023 में इसकी शुरुआत हो जानी थी और 1 जनवरी 2024 से इसको लोगों के लिए आवाजाही के लिए खोल देना था, मगर उत्तराखंड सरकार ने इस पे 2 महीने का टाइम मांगा था कि अभी हमारी तरफ से काम पूरा नहीं है क्योंकि यह जो सबसे बड़ा पार्क है, जो सबसे बड़ा जीव जंतुओं के लिए जो नेशनल पार्क है, उसमें काम डिले हुआ था क्योंकि पेड़ों की कटाई थी और उसमें ही जो रोड बनना था क्योंकि वो साउंड प्रूफ है, वहां पे जो वन्य जीव हैं उनको दिक्कत ना हो इसके लिए उस पर काफी अच्छे ढंग से काम किया जा रहा है। काफी कुछ नया उस पर यूनिक तरीके से काम हो रहा है, उसी वजह से उसमें डिले हो गया था। मगर अब उत्तराखंड सरकार के जो 2 महीने दिए गए थे उसके बाद की जो डेट निकल के आई है वो है जिसपे आप लोग यात्रा करेंगे, वो डेट अब आप सामने आ गई है। यह मार्च 2024 को, यानी 2024 मार्च के 30 तारीख के आसपास इसकी उद्घाटन की डेट आ चुकी है और यह हमारे को सांसद मनोज तिवारी द्वारा जब हमने उनसे बात की थी इस पे, तो उन्होंने बताया था कि मार्च तक यह कंप्लीट हो जाएगा और मार्च में यह खोल दिया जाएगा लोगों के लिए। मगर यह भी हो सकता है कि अगर काम थोड़ा बहुत डिले होता है तो इस पे काम चलता रहे और जहां तक ये कंप्लीट हो जाएगा वहां तक के लिए लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो अच्छी खबर है, साल की शुरुआत अगर ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है और लोगों को आवाजाही के लिए ये खोल दिया जाता है और मार्च में उनके लिए ये पूर्णतः शुरू हो जाता है, तो इससे अच्छी खबर क्या होगी। लोग लगातार इसकी अपडेट मांग रहे थे कि आखिर ये कब शुरू होगा, इसकी डेट क्या है और ये 2024 में शुरू होगा कि नहीं होगा। तो 2024 मार्च में यह आप सभी के लिए खुल जाएगा और सभी के लिए इस पर यात्रा करने के लिए यह पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, तैयार रहिए नए साल में नए एक्सप्रेसवे का, जो कि अक्षरधाम से लेके देहरादून तक ये बनने वाला है और इसकी शुरुआत आप लोगों के लिए 2024 मार्च में होने वाली है। एन भारत टीवी, दिल्ली।